आज हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4 का पहला चैप्टर दर्शन और शिक्षा। इसमें हम लोग देखते हैं दर्शन का अर्थ, दर्शन की परिभाषाएं, दर्शन की भाषाएं एवं उनका शैक्षिक समस्याओं एवं अन्य मुद्दों के साथ संबंध। दर्शन का अर्थ और परिभाषा देखें, इसके पहले एक नज़र हम दर्शन और शिक्षा के संदर्भ में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में हमें दिखते हैं। और यहाँ पर हम यह भी समझ सकते हैं कि जो हम चिंतन करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारी कल्पना में होती है, वह हमारा दर्शन है। तो हम अपने लक्ष्य को जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उस कल्पना को, उस दर्शन को, वह शिक्षा है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा दर्शन का एक गत्यात्मक स्वरूप है। दार्शनिक जो होते हैं उनका यह सोचना है, उनका यह विश्वास है कि शिक्षा एक क्रियाशील पक्ष है, डायनामिक, यह गत्यात्मक स्वरूप है। और जीवन के जो हम उद्देश्य तय करते हैं उसे व्यवहारिक रूप देने के लिए शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपना अभिष्ट प्राप्त कर सकते हैं। और यह भी समझने वाली बात है कि वैदिक कालीन बात हो या वर्तमान की भौतिकवादी युग की बात हो, ज्ञान की बातें हर हमेशा होती रही है। और यह शिक्षा ही है, इसके माध्यम से हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और इस शिक्षा के लिए यहाँ पर शिक्षा के विविध स्वरूप हो जाते हैं, व्यापक स्वरूप हो जाते हैं। शिक्षा के हम लक्ष्य हासिल करते हैं तो वह एक दार्शनिक दुनिया में ही पहले वह तय की जाती है। उसके बाद ही हम अपना पाठ्यक्रम हो या पाठ्यचर्या हो, शिक्षण विधि हो, पाठ्यक्रम हो, कुछ भी हो, उसी के अनुरूप हम उस ओर अग्रसर होते हैं। और प्राचीन ऋषि की बात करें या महर्षि अरविंद की बात करें, विवेकानंद की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, जे.बी. कृष्णमूर्ति की बात करें, गिजू भाई बधेका की बात करें, तो ये लोग एक ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने कि शिक्षा और दर्शन में एक संबंध स्थापित किया है, एक शिक्षा को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया है। दर्शन का अर्थ, दरअसल दर्शन का अर्थ काफी व्यापक है। जब हमारी ज्ञान की सीमाएं सर्वोत्कृष्ट स्तर पर पहुंच जाती है, हमारे चिंतन की सीमाएं उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, यह सृष्टि, यह सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, इन समस्त बिंदुओं का विश्लेषण किया जाता है इस दर्शन में। और भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, यहाँ पर दो तरह के दर्शन की बातें आपको देखने को मिलती है। भारत में दर्शन का विकास हुआ तो हम यह भी जानते हैं कि यूनान, ग्रीस, वहाँ भी दर्शन का विकास हुआ। और आज दर्शन का विकास की अवधारणा को सभी देशों में स्वीकार किया जा रहा है। अगर हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में इसका अर्थ देखें, दर्शन का अर्थ देखें भारतीय संदर्भ में, तो हम यह कह सकते हैं कि दर्शन शब्द संस्कृत से आया है और संस्कृत की दृश्य धातु से बना है। और दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय लगा देने से दर्शन शब्द का निर्माण होता है। और दर्शन का अर्थ होता है देखना, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो इस जीव जगत में हम जिस किसी वस्तु को देख सकते हैं, यह दर्शन है। वहीं
अगर इसके गूढ़ अर्थ में देखें तो सिर्फ देखना वही नहीं जो हम अपने इंद्रियों से देखते हैं, बल्कि उस अमूर्त विषय के बारे में भी जो हम अपनी इंद्रिय से नहीं देख पाते हैं, बल्कि अपने अंतः दर्शन से, अपने चिंतन के माध्यम से उसके स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो वह भी दर्शन कहलाता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, उपनिषद में भी यही कहा गया है। वहीं दर्शन सत्य का स्वरूप का बोध कराता है। इसके साथ साथ अगर हम पाश्चात्य अर्थ में देखें दर्शन का, तो फिर वहाँ पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। दर्शन शब्द बना है फिलोसफी से, और यह फिलोसफी फिलोस और सोफिया से बना है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम या अनुराग, या इंग्लिश में उसे लव कहेंगे, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, विजडम। और अगर हम फिलोसफी का अर्थ यहाँ पर देखें तो इसका अर्थ होगा ज्ञान से प्रेम। तो हम कह सकते हैं कि फिलोसफी, या जिसे हम दर्शन कहते हैं हिंदी में, इसका अर्थ काफ़ी व्यापक है। और आपने प्लेटो का नाम सुना होगा। उन्होंने ज्ञान के इसी संदर्भ को स्वीकारा है, और उन्होंने कहा है वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, वह वास्तव में दार्शनिक है, वह वास्तव में दार्शनिक है। और यह बातें उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कही है। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि इस ज्ञान का दायरा काफ़ी व्यापक हो जाता है, इस चिंतन का दायरा काफ़ी व्यापक हो जाता है। इसी ज्ञान के द्वारा हम इस ईश्वर को समझ सकते हैं, इस प्रकृति को समझ सकते हैं, इस संपूर्ण जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, और मनुष्य को देखते हैं। मनुष्य क्या है, ये जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, संसार की प्रकृति क्या है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, यह क्या है, इसका स्थान क्या है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया है, इसका क्या अभिष्ट है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मानव और प्रकृति में क्या संबंध है, क्या जन्म के पहले भी जीवन होता है और मृत्यु के बाद भी जीवन का कोई अस्तित्व है। इस तरह की बातें, कई एक तरह की बातें हम लोग दर्शन में देखते हैं, और एक जिज्ञासु प्राणी के रूप में आप देखते हैं कि ज्यों ज्यों ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, मनुष्य की चिंतन क्षमता बढ़ती जाती है, और वे नए नए प्रश्न उसके मस्तिष्क में कौंधते रहते हैं और उसके जवाब ढूंढने के प्रयास करते हैं। सत्य की खोज के लिए वे मानसिक शक्तियों को लगा देते हैं, और निरंतर सत्य की खोज में लोग लगे रहते हैं। और यही कारण है कि एक विद्वान हुए शोपेनहावर, उन्होंने कहा है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। दर्शन की परिभाषा को देखें तो दर्शन का संबंध मानव जीवन से होता है, और यह दर्शन मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र से हो, राजनीतिक क्षेत्र से हो, या आर्थिक जगत से हो। और यह दर्शन शिक्षा को भी प्रभावित करता है। वहीं शिक्षा के रूप में यह दूसरे के जीवन को प्रभावित करता है। और दर्शन के संदर्भ में यह भी समझने वाली बात है कि आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, ज्ञान, अज्ञान, तमाम प्रकार के साधन और मनुष्य के लिए करने योग्य अथवा नहीं करने योग्य क्या कर्म होते हैं, इस पर भी विचार करते हैं। और यही कारण है कि हम यह भी देखते हैं कि व्यापक दृष्टि से जितनी चिंतन क्षमताएं होती है, दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न होते हैं, और अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार अपना तर्क देते हैं, अपना विश्लेषण करते हैं, और उसी के अनुकूल उसका दर्शन होता है। अब हम कुछ प्रमुख विद्वान की परिभाषा देखें तो
दर्शन के संदर्भ में शोपेनहावर ने कहा है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्दों में कहें तो दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। किलपैट्रिक के अनुसार दर्शन का अर्थ सामान्य रूप में जीवन संबंधी विचारों, सिद्धांतों एवं सांसारिक दृष्टिकोण से है। प्लेटो ने पदार्थ या वस्तुओं की शाश्वत प्रकृति के ज्ञान को प्राप्त करने को दर्शन का उद्देश्य बताया है। अरस्तु कहते हैं दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। फिट्चे उनका कहना है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। कांट कहते हैं दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। R.W. सेलर्स के अनुसार दर्शन उस निरंतर प्रयास को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी और संसार की प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। ग्रेनिंग कहते हैं दार्शनिक खोज का लक्ष्य ज्ञान, सत्य, तर्क, वास्तविकता, मस्तिष्क और मूल्य के बारे में प्रश्नों को समझना। कॉम्टे ने कहा है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। वहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है। ब्राइटमैन ने कहा है कि दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के विषय में सत्यता से विचार किया जाता है अथवा जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों का वास्तविक सार जानते हैं। R.W. सेलर्स कहते हैं दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयत्न है जिसके द्वारा हम संसार और अपनी प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध अनुभवों द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषा दी है। यहाँ पर सार के रूप में हम बर्ट्रैंड रसेल की परिभाषा को देख सकते हैं, जिन्होंने कहा है, रसेल के शब्दों में कहें तो, दर्शन में हम अपने सामान्य विचारों की संदिग्धता और भ्रामकता की परख करते हैं, इन सब पर विचार एवं अनुसंधान करते हैं जो हमारे अंतिम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में भ्रम पैदा करते हैं और अंत में अपने अंतिम प्रश्नों के आलोचनात्मक उत्तर प्राप्त करते हैं। दरअसल दर्शन शास्त्र ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य तक की खोज की जाती है। मानव के वास्तविक स्वरूप को देखा जाता है। सृष्टि, सृष्टा को, आत्मा परमात्मा को, जीव जगत को, ज्ञान अज्ञान को, तमाम प्रकार के मनुष्य द्वारा किए जाने वाले साधन को देखा जाता है। तार्किक विश्लेषण किया जाता है। मनुष्य के कर्म के विश्लेषण किया जाता है। करने योग्य कर्म के साथ साथ नहीं करने योग्य कर्मों को भी देखा जाता है, उसका भी तार्किक विश्लेषण किया जाता है। थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहाँ पर दर्शन की प्रमुख शाखाएं पर करती है। मेन ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी। दर्शन शास्त्र की 3 प्रमुख शाखाएं कहलाती है: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा को देखें तो तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो पहली शाखा है, और यह तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स कहलाता है। यह ग्रीक शब्द से निकला है। मेटा का अर्थ होता है के परे अर्थात, और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक। मेटाफिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक से परे, भौतिक से बाहर। और मेटाफिजिक्स का और बृहत अर्थ अगर हम देखें तो भौतिक, वह जो कि भौतिक संसार से आगे है, वह तत्व मीमांसा है। और तत्व मीमांसा आपकी यथार्थ की प्रकृति की समस्या का समाधान तलाशता है और ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजता है जो अपनी प्रकृति को तलाशने की उम्मीद करता है। जैसे कि आपकी अपना अस्तित्व किस रूप में है, इसकी प्रकृति क्या है। वहीं अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो यह अस्तित्व जो हमें भौतिक रूप में दिखती है, इसका अवलोकन हम लोग इसमें करते हैं भौतिक विज्ञान में। लेकिन
तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स में जो इस भौतिक दुनिया से बाहर की चीज है उसका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। और तत्व मीमांसा के भी अध्ययन की प्रमुख बातें देखें तो इसमें आत्मा संबंधी बात का अध्ययन किया जाता है मेटाफिजिक्स में, तत्व मीमांसा में। जैसे आत्मा क्या है, आत्मा अथवा शरीर दोनों में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है या एक दूसरे से स्वतंत्र है अथवा एक दूसरे पर आश्रित है। इन सभी बातों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है तत्व मीमांसा में। ईश्वर की वास्तविकता को, ईश्वर की सच्चाई को तलाशता है कि जो इस जगत में दिखाई देता है वही सत्य है या इससे अलग भी सत्य है। ऐसा क्या है जो कभी नष्ट नहीं हो जाता है। और एक जिज्ञासु प्राणी के रूप में मानव सदा इस बात को तलाशते रहता है कि ऐसा क्या है जो कि ये संसार में नश्वर है। और इसकी खोज के लिए लोग धार्मिक तत्व का सहारा लेते हैं। कई बार इसमें धर्म में लोग ज्ञान के रूप में देखते हैं, वैराग्य के रूप में देखते हैं, रस्म रिवाज के रूप में देखते हैं, रीति रिवाज के रूप के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा आदि के रूप में इसका उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। और तत्ववादी यह समझते हैं कि कोई भी चीज है तो उसे किसी न किसी ने जरूर बनाया होगा, कहीं न कहीं उसका कोई रचनाकार अवश्य होगा। किताब है, कॉपी है, कलम है, ये मकान है, कुछ भी है तो इसके रचनाकार कोई न कोई है। तो उसी तरह इस संसार के भी रचनाकार कोई न कोई है, कोई न कोई ऐसी परम शक्ति अवश्य है जिसने संसार को बनाया, जिसके द्वारा ये संसार चल रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति आखिर किसी न किसी वजह से तो जरूर हुई है। और ब्रह्मांड तक की खोज करती है यह तत्व मीमांसा में मेटाफिजिक्स में कि ब्रह्मांड की रचना आखिर किन भौतिक तत्वों से हुई है, ब्रह्मांड क्या है, या आध्यात्मिक तरीके से इनका समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। ज्ञान मीमांसा की बात करें तो इसे एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। और यह एपिस्टिम और लॉजी से होता है। एपिस्टाइम से का अर्थ होता है ज्ञान, लॉजी का अर्थ है विज्ञान। और एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान का विज्ञान। और इसमें 6 प्रमुख बातों पर चिंतन किया जाता है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, क्या यथार्थ ज्ञान संभव है और कितने प्रकार का ज्ञान हो सकता है, और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उपकरण क्या क्या प्रयोग में आते हैं, और सत्यता की परीक्षा संबंधी सिद्धांत क्या है। और इसके आगे यदि हम देखें तो ज्ञान मीमांसा के भी 3 प्रकार हैं, जैसे आगमनात्मक ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान, प्रागानुभव ज्ञान। आगमनात्मक ज्ञान को देखें तो जॉन लॉक इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। जॉन लॉक ने आगमनात्मक ज्ञान की बातें कही है। आगमनात्मक का अर्थ होता है जो ज्ञान, वैसा ज्ञान जो हमारे अनुभव के निरीक्षण पर आधारित है, यह आगमनात्मक ज्ञान कहलाता है। हमारे निरीक्षण पर आधारित है, अर्थात हम जो निरीक्षण करते हैं फिर हम अपना उसके संदर्भ से एक निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ हम सीखते हैं। और जॉन लॉक ने आगमनात्मक ज्ञान के माध्यम से कहा है कि बालक का मन होता है एक कोरी पट्टी के समान होता है, वह खाली स्लेट होता है, आपने सुना होगा। और जैसे जैसे जो उस पर लिखते जाइएगा वो लिखाते जाएगा। तो वही वो लॉक कहते हैं कि मानव का, बालक का मन जन्म के समय कोरी पट्टी की तरह होता है। उसे ज्यों ज्यों अनुभव मिलते जाते हैं उस पर लेखन होने लगता है। ज्ञान अनुभव में वृद्धि करते रहता है और सीखने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार के अनुभव चाहिए। प्रयोगात्मक ज्ञान की बातें कहें तो स्पष्ट है जो ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है और यह विचार अभ्यास में परिवर्तित करने का एक प्रयास होता है, उससे लोग सीखते हैं। और प्रयोगात्मक ज्ञान यह मानता है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम यह समझें कि यह अनुभव से ही सीखी जाती है, बल्कि हम इसमें ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जैसे आगमन विधि, जो एक कृत्य की भांति अनुभव को संतोषपूर्ण ढंग से आगे की ओर ले जाती है।
और एक है प्रागानुभव ज्ञान, नॉलेज इज सेल्फ एविडेंट। यह इस सिद्धांत को दार्शनिक कांट ने दिया है और वे कहते हैं जब ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है, जब ज्ञान समझ लिया जाता है तो उन्हें किसी भी प्रकार की निरीक्षण या अनुभव या किसी प्रकार के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है और सामान्य सत्य अनुभव से स्वतंत्र होने चाहिए और वे सत्य अपने में स्पष्ट होते हैं, उस पे किसी तरह की कोई अन्य ज्ञान का आवश्यकता नहीं पड़ता। जैसे गणित का ज्ञान इसका एक प्रमुख उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। तीसरे प्रकार का है मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी और यह मूल्य मीमांसा मूल्य की बात करता है, मूल्य शिक्षा की बात करती है और इसमें यह बताया जाता है क्या उचित है क्या अनुचित है। कुल मिलाकर कहें तो नैतिकता पर बल दिया जाता है। यह भी बताता है कि क्या सुंदर है क्या सुंदर नहीं है, क्या हमारे लिए उपयोगी क्या हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्या हमारे लिए अनुकरणीय है और क्या अनुकरणीय नहीं है, क्या चीज़ हम अपना सकते हैं, क्या चीज़ हम त्याग सकते हैं। समाज में आदर्श जीवन चलाने के लिए व्यक्ति के लिए भी आदर्श होने चाहिए और उसमें आदर्श मानवीय मूल्य होने चाहिए, एक सामाजिक गुण होना चाहिए, उसे उत्तम चरित्र का होना चाहिए और मूल्य मीमांसा शिक्षा के इसी उद्देश्य को आदर्श मानते हैं। वे आदर्श नैतिक चरित्र को एक आधार मानते हैं और इसी के तहत विवेकशील प्राणी बनने की भी अपेक्षा करते हैं और मूल्य मीमांसा पाठ्यक्रम को एक ऐसी रूप देना चाहते हैं जिससे कि विद्यार्थियों में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का विकास हो और वे लगातार हर हमेशा सदाचार के मार्ग पर चले, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध बनाए रखें और तार्किक तरीके से काम कर समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखें और शिक्षक और विद्यार्थी जो ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों में संबंध कि सिर्फ भाषण दे दें और निर्देश कर दें उसी से मूल्यों का विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इनका कहना है कि मूल्य की बात आचरण से भी बच्चे सीखते हैं और यह आचरण शिक्षक के व्यवहार में होना चाहिए और विद्यार्थी ने किन मूल्यों को ग्रहण किया अथवा किन मूल्यों को ग्रहण नहीं किया है इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। इसके लिए परीक्षा पद्धतियां बनानी चाहिए, विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें कि तमाम प्रकार की नैतिकता, दक्षता, कुशलता का गुण हो, सबसे बड़ी कि उनमें मानवता का गुणों का विकास हो। उसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के मानवीयता का होना जरूरी है। दर्शन अपने आप में एक चिंतन है और इसकी यदि हम भाषा को देखें तो एक संप्रेषण का स्वरूप जब दर्शन लेता है तो वह यह इसका भाषा बनता है और इसका दायरा काफ़ी व्यापक है। दर्शन की भाषा के स्वरूप में हो सकती है, ध्वनि के स्वरूप में हो सकती है, यह संवेदना के स्वरूप में हो सकती है, तर्क के स्वरूप में होती है। दरअसल दार्शनिक दुनिया में कहा जाता है अनंत बिंदु के संदर्भ में अनंत विचार हो सकते हैं। तो अगर हम जिस किसी दर्शन के अभिलाषी हैं, उसके मत प्रवर्तक हैं, उसको हम मानते हैं और वह दूसरे तक पहुंचा देते हैं जिस किसी माध्यम से वह इसकी भाषा कहलाती है और यह कई एक स्वरूपों में हो सकती है। ये लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, अपनी संवेदनाओं के माध्यम से हम भाव प्रकट करते हैं। जब हम कहते हैं कि यह हमारा दर्शन है और सामने वाला लोग उसे मानता है। एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में आप भारतीय संस्कृति का नमस्ते कहा जाने लगा उस समय कि जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे कि नमस्ते इंडिया और नमस्ते हमारी संस्कृति में, हमारी दर्शन में एक ऐसी अवधारणा है जहां लोग दूर से ही
अभिवादन करते हैं, और इस अभिवादन में सोशल डिस्टेंसिंग का स्वतः पालन हो जाया करता था। तो वर्षों बाद, युगों बाद भारतीय दर्शन, ये नमस्ते का दर्शन, किस तरह हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, अपनी संस्कृति पर किस तरह लोगों ने गर्व किया। आप दर्शन का एक उदाहरण इस रूप में भी देख सकते हैं। कुछ भी हम कहना चाह रहे हैं वह दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो किसी न किसी माध्यम का यहाँ पर हम सहारा लेते हैं, लेकिन हम जिस भाव में उसको प्रकट कर रहे हैं और उस रूप में उसका मस्तिष्क उसे ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर यह दर्शन का संप्रेषण होता है। जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं, कुछ भी एक कविता आप सुने होंगे, रेन रेन गो अवे। साधारण अर्थों में इसका अर्थ बारिश बारिश, वर्षा वर्षा, तुम चले जाओ, दूर चले जाओ, यह बात होती है। लेकिन वहीं अगर इस बात का दर्शन देखें, इस राइम्स का दर्शन देखें, तो यहाँ पर आपको सिर्फ वर्षा का ही इसमें महत्व नहीं है, इसमें एक संस्कृति, एक परिस्थिति, एक भौगोलिक वातावरण, एक जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। कैसे? तो अगर यूरोपियन संदर्भ में देखें, जहाँ की सिर्फ वर्षा ही होती है, लोग धूप के लिए तरस जाते हैं, तो वहाँ पर जब थोड़ी दिन अच्छा सुहावना लगता है और फिर वर्षा आ जाए, तो लोग फिर उसको क्या कहेंगे? रेन रेन गो अवे, तुम चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ। यहाँ पर वह दर्शन आप समझ सकते हैं कि किस तरह उनका कहना क्या है, उनकी जीवन शैली पर वो बात प्रभावित करती है सिर्फ। और वहीं दूसरे लोगों के लिए वह सामान्य अर्थ हो सकता है, साधारण अर्थ के रूप में हो सकता है, लेकिन वहाँ उस संदर्भ में वह विशिष्ट से रूप में होता है, वह उसका एक दर्शन है। आप देखते हैं कबीर का निंदक नियरे राखिए, तो यहाँ पर नियरे शब्द है, और नियरे ऐसा नहीं कि अगर हम नियर इंग्लिश वाला नियर देखते हैं तो उसका भी अर्थ होता है नज़दीक। यहाँ पर इस नियरे, हालांकि इंग्लिश और कबीर जी का नियरे में कोई साम्यता नहीं था, दोनों का अपना अपना चिंतन था, लेकिन ये भी कहते हैं कि निंदक को नियरे रखिए, और वहाँ नियर का अर्थ भी इंग्लिश में पास होता है। तो लेकिन दोनों का दर्शन यहाँ पर अलग अलग है। महत्वपूर्ण यह होता है कि दार्शनिक कहना क्या चाह रहे हैं, चिंतक कहना क्या चाह रहे हैं, और उसे किस तरह आत्मसात किया जाता है। महाभारत का एक प्रसंग आपको याद होगा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व। अश्वत्थामा नामक नर हाथी की हत्या हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये भाषा तो उसके मुख से निकला, लेकिन उनका दर्शन कुछ और था कि वहाँ पर गुरु द्रोण को किस तरह मानसिक रूप से आघात पहुंचाना था, और उनका दर्शन, वो तरंग, वो भाषा था, लेकिन उस भाषा का अर्थ उन्होंने वही लगाया जो श्री कृष्ण संदेश दे रहे थे, देना चाहते थे। और इस तरह यह दर्शन का संप्रेषण किस तरह होता है? एक ही बात दो व्यक्ति के लिए दो तरह की हो जाती है। युधिष्ठिर ने बचने का प्रयास किया कि हम झूठ भी नहीं बोले, लेकिन जो दर्शन जिस जगह से इस सृष्टि में आई थी, वह उसी रूप में गुरु द्रोण ने अपनाया। वह स्वतः उसको ऐसा लगा, और आप देखते हैं कि वह बात सुनते ही वह हताश हो गया था, और किस तरह फिर उनका पतन हो गया। तो यहाँ पर दर्शन की भाषाएं भिन्न भिन्न रूप में हमें दिखती है। दर्शन चिंतन प्रक्रिया को महत्व देता है, लेकिन
इसका भाषा क्रिया का रूप लेता है। अगर हम शैक्षिक संदर्भ में दर्शन की भाषाएं को देखें तो यह हमेशा आपको आदर्श रूप में दिखती है। आपने मूल्य मीमांसा की बात देखी है और शिक्षा जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी दर्शन का एक क्रियात्मक स्वरूप होता है। इस रूप में यहाँ पर दर्शन की भाषाएं हमें दिखती है, कार्यान्वित होती है, विश्लेषित होती है और औपचारिक रूप से यह शिक्षा क्षेत्र में क्रियात्मक शैली प्रस्तुत कर शिक्षा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, उस लक्ष्य तक जो हमारा दर्शन तय कर देता है। दर्शन और शिक्षा के मुद्दे को देखें, यहाँ पर दर्शन और शिक्षा को यदि देखें तो कह सकते हैं दोनों में बहुत ही अटूट सा संबंध है, बल्कि एक दूसरे पर दोनों आश्रित हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि कोई भी नया दर्शन जब होगा ये तो वह अपने अनुसार नई शिक्षा को जन्म देती है, नई शिक्षा व्यवस्था को जन्म देती है और जहाँ नई शिक्षा होगी वह नया दर्शन को जन्म देती है। तो इस तरह लगता है कि यह चक्र घूमते रहता है, सदैव घूमते रहता है और शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। मनुष्य जीवन में किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति को चाहता है और इस अंतिम उद्देश्य या कोई भी उद्देश्य हो उसकी प्राप्ति के लिए वह शिक्षा के मार्ग से ही चलता है। यह शिक्षा ही वह मार्ग है जो हमें अपना अभिष्ट की प्राप्ति के लिए हमारी सहायता करता है। नए ज्ञान के माध्यम से हम अपनी कौशल का विकास करते हैं, अपनी दक्षता का विकास करते हैं, अपने दर्शन का निर्माण करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और इसके विभिन्न आयाम है, विभिन्न मुद्दे को आज महत्व दिया जा रहा है, जिस कारण शिक्षा में दर्शन को अध्ययन किया जा रहा है। दर्शन एवं अन्य इनके साथ आ रही समस्याओं को देखें तो कई प्रकार की समस्याएं आज भी उठ खड़ी होती है जो कि चिंतन को विवश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और कब शैक्षणिक स्तर दर्शन की उच्चतम सीमा को पहुंचेगी। जैसे अभी भी शिक्षा का स्तर ऊंचा है, शिक्षा को अपने दार्शनिक अंदाज में कहें तो सम्मान भी दिया जाता है, उस ओर प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद 100% गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में सरकार अभी भी नाकाम है। हर बच्चे का ठहराव या सुनिश्चित किया जा रहा है। कई एक समस्या है गुणवत्ता के स्तर पर। दूसरी ओर बच्चे मानक के अनुरूप शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। आज भी स्त्री शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरती है। कई बार सामाजिक कुव्यवस्था के कारण बालिका शिक्षा से वंचित रह जाती है। 100% शिक्षा हासिल नहीं हो पा रहा है। बाल मजदूरी नहीं है, इन सब के बावजूद व्यवहारिक दुनिया में बाल मजदूरी की स्थिति है और शिक्षा का अधिकार लागू हो जाने के बावजूद शिक्षा मानक से कहीं न कहीं पिछड़ गया प्रतीत होता है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण समस्या यह भी है कि शिक्षा को एक प्रयोग का ही स्वरूप दिया गया है। तरह तरह के प्रयोग आजमाए जा रहे हैं
आखिर इनका उच्चतम स्तर क्या होगा? और समाजवादी व्यवस्था होने के कारण सामाजिक संदर्भ में आज की स्थिति यह है कि सरकारी स्कूल तो है, लेकिन सभी स्कूल शिक्षा व्यवस्था में श्रेष्ठ नहीं है और कई जगह निजी विद्यालय का बोलबाला स्थापित हो रहा है। आखिर किस दर्शन को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है? निजीकरण है तो हर लोग निजीकरण के तहत शिक्षा लेने की स्थिति में नहीं है। आखिर देश में शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी? और प्राकृतिकवादी दर्शन हो, प्रयोजनवादी दर्शन हो, सभी सैद्धांतिक धरातल में ही सिमट कर रह जाते हैं। व्यवहारिक दुनिया में स्थिति आज भी इतनी दुरूह है कि लगता है 100 वर्ष भी कम पड़ेंगे अपने पूर्णता की ओर अग्रसर होने में। हर लोग आज खुद महसूस करते हैं उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो कई एक मुद्दे आज समस्याओं के रूप में आज शिक्षा दर्शन समाज में, शिक्षा दर्शन जगत में उभर रहे हैं। और दर्शन की दुनिया में शिक्षा की समस्याओं को इसलिए भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि इसे दर्शन से अलग नहीं किया जा सकता है। यही कारण रहा है कि दार्शनिक राउस उन्होंने कहा था कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है, जो कि एक वस्तु के विभिन्न पक्षों का बोध कराते हैं। आप समझ सकते हैं कि दार्शनिक जगत में तर्क प्रधान व्यवस्था में प्रयोग सिद्धि का ऐसा वातावरण स्थापित हुआ है जिन्होंने की शैक्षिक दुनिया में सिर्फ निर्देश ही दिया है, शैक्षणिक विकास की गारंटी अभी तक नहीं दी जा सकी है। दर्शन और अनुशासन, अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई कहीं भी हो, तो वहाँ के लिए अनुशासन बहुत ही अधिक महत्व रखता है। और अगर हम शिक्षा के संदर्भ में देखते हैं तो विद्यालय में भी अनुशासन का होना काफ़ी ज़रूरी है। यह एक प्रमुख स्तंभ है और यह हम जानते हैं कि विद्यालय का अनुशासन कहीं का भी तो वह दार्शनिक विचारधाराओं पर आधारित होता है। दार्शनिक विचारधाराओं से अलग कोई अनुशासन नहीं होता, कोई स्वतंत्र अस्तित्व कहीं का नहीं होता। और कोई हर एक प्रभाव से विद्यालय भी प्रभावित होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, दार्शनिक हो। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जैसी परिस्थिति होगी वैसा ही विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था भी होगी। जैसे आप एक उदाहरण देखें कि अपने भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ धर्म को एक जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता है। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम। तो यहाँ पर जीवन का उद्देश्य धर्म पर माना जाता है और इस धर्म के लिए, इस धर्म में गुरु का स्थान सर्वोपरि था। गुरु का आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि हो जाता है और लोग ऐसा करते हैं। विद्यार्थी का यह परम कर्तव्य होता है और इससे बाहर की बातें कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं आपको यदि याद होगा स्पार्टा, यूनान में एक जगह था स्पार्टा, वहाँ सभी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता था सैनिक का अनुशासन। और सबों के लिए सख्ती से सैनिक
शिक्षा लेनी पड़ती थी, सैनिक बनना पड़ता था। और आज भी हम देखते हैं इजराइल जैसा देश है जहाँ की सैनिक शिक्षा अनिवार्य है। तो हर एक देश का अपना अपना दर्शन होता है, उस अनुसार वह अपनी नियम स्थापित करती है। यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी कहीं कहीं दमन का प्रयोग किया जाता है, कभी प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, तो कभी खुला वातावरण में रखकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह की बातें होती है। अन्य मुद्दे को देखें तो उसमें हम दर्शन एवं पाठ्यक्रम को भी देख सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण साधन है जो कि दर्शन को रंग रूप आकार प्रदान करता है। शिक्षा का उद्देश्य अंततः जीवन दर्शन में ही नजर आता है। शिक्षा क्रम में ही क्रियाशील नजर आता है और यह दर्शन बताता है कि कैसे संगठित होगा हमारा पाठ्यक्रम, कैसे उस अनुरूप गतिशील होगा, हम किस अनुरूप वैज्ञानिक विषयों को प्रधानता दें या सांस्कृतिक विषयों को अथवा शिल्पकारी को या क्या दें। ये सब दृष्टिकोण हमारे दार्शनिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं और इसी के अनुरूप पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा हो या शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात हो, कौन सा ज्यादा महत्व के लायक है यह हमारी दार्शनिक दुनिया ही तय करती है। और यह भी समझ लें कि अगर हमारा दर्शन आदर्शवादी पाठ्यक्रम को अपनाता है तो यहाँ पर मानवीय विचार एवं मूल्यों को महत्व दिया जाएगा। अगर प्रकृतिवादी दार्शनिक व्यवस्था होगी तो हमारे पाठ्यक्रम में स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाएगा, प्रकृति में रहकर शिक्षा दी जाएगी। प्रयोजनवादी संदर्भ होगी तो उपयोगिता और व्यवहारिकता को आधार मानकर तत्कालीन आवश्यकताओं का समाधान किया जाएगा। इस अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। शैक्षिक प्रशासन का संदर्भ देखें तो यह भी आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में नजर आता है। शैक्षिक प्रशासन में भी दर्शन शास्त्र का काफी अहम योगदान है, क्योंकि इन्हीं दर्शन से मान्यताओं से प्रेरित होकर उन्हें आदर्श मानकर शैक्षिक प्रशासन क्रियान्वित होता है, संचालित होता है कि विद्यालय का शासन किसके हाथ में हो, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण किस रूप में हो। और कोई दर्शन व्यक्तिवादी दर्शन में आस्था रखता है या ऐच्छिक संगठनों के हाथ में शिक्षा रखेगा, यह समाजवादी विचारधारा पर निर्भर करता है। और यदि समाज लोकतांत्रिक दर्शन में विश्वास रखता है तो जाहिर है विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था भी लोकतांत्रिक होगी, समस्त सहकर्मियों का दृष्टिकोण भी लोकतांत्रिक होगा। और यदि समाज अधिनायकवादी हो गए तो फिर विद्यालय प्रशासन भी अधिनायकवादी रूप में उभरते दिखते हैं। अगर हम कहें कि शिक्षकों के लिए दर्शन की आवश्यकता क्यों है, तो हम यह कह सकते हैं कि शिक्षक को दर्शन की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि दर्शन ही है जो व्यक्ति को अपने जीवन के लिए तैयार करता है, जीवन के हर कार्य के लिए तैयार करता है, हर कार्य के लिए उसे प्रेरित करता है। और यह दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शन करता है और शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराती है। और शिक्षक की आवश्यकता इसलिए भी इस दर्शन को जानने की होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा तो एक प्रयोगशाला है जहाँ दर्शन के सूक्ष्म सिद्धांत की परीक्षण की जा सकती है, उन्हें व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है और इसे हम प्रायोगिक दर्शन के संदर्भ में भी समझ सकते हैं।